तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो वो ऐसा एक्सप्रेशन आया था, मैग्नीट्यूड इतना था और डायरेक्शन के साथ अगर बताना है तो मैग्नीट्यूड इतना है अलोंग द एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना। तो इतना होगा, डायरेक्शन क्या था, अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग और वैल्यू इतना था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लॉट करना चाहेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 12 है, तो इसमें मैं बता रहा हूँ क्या क्या करने वाला हूँ। मैं इसको प्लॉटिंग करूँगा पहली बार, दूसरी बार रिंग के सेंटर पे निकालेंगे हम लोग फील्ड, और तीसरी चीज़ आर्क के लिए, मतलब रिंग अगर पूरा नहीं है, रिंग का कोई पोर्शन है, तो उसके कारण सेंटर पे क्या फील्ड आएगा वो निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं ना। तब इसको प्लॉट करने के लिए आप देखोगे तो हम लोग प्लॉट करना चाहते हैं इसको, ठीक है, प्लॉटिंग दिस वर्सेस एक्स, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे आप ध्यान दो, तो ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, तो हमें पता है कि यहाँ पे इसका बिहेवियर जानने के लिए हमें मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले, ठीक है, और देखेंगे ये कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग देखना चाहेंगे कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको पता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर इनटू इसका डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू इसका डिफरेंशिएशन, जो कि हो जाएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इंटू 2x, ठीक है। ओके, तो ये अलग है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको x की वैल्यू मिलेगी r/√2 प्लस माइनस r/√2, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि dE/dx इक्वल टू ज़ीरो किस x के लिए ट्रू है, x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2 के लिए, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2 पे निकालोगे तो आपको मिलेगा KQ, x की वैल्यू r/√2 में प्लस वाला लिख के ही कर रहा हूँ अभी, और r² प्लस x² की पावर 3/2 से हो जाएगा KQ r/√2 और नीचे में 3r², ठीक है। तो 3/2 r² का हो जाएगा r3, है ना। तो ये बेसिकली आ जाएगा KQ/r² इंटू √2 4/3√3, है ना। अब हो सकता है मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पता है कि प्लस माइनस r/√2 पे ये मैक्सिमा या मिनिमा होगा, ठीक है। आप पता कर सकते हो मैग्नीट्यूड वाइज कि ये पॉइंट जो है मैक्सिमा ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर निकालोगे तो सेंटर वाले पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, याद रखना। जब हम लोग ये फॉर्मूला ड्राइव किए थे तो हम लोगों ने एक्स क्या बोला था, एक्स था डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो अगर आप सेंटर पे ही फील्ड निकालोगे तो सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ज़ीरो हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो यूज़ करेंगे तो हमें सेंटर का फील्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्स की वैल्यू ज़ीरो यूज़ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर के लिए एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करो और एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू तो यही हो सकता है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। यानी ये वाली चीज़ पक्की बात है कि मैक्सिमम वैल्यू आपको दे रहा होगा, है ना। तो अगर इसको हम लोग प्लॉट करें तो कुछ ऐसा ग्राफ आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ। यहाँ पे ज़ीरो है, सेंटर पे ज़ीरो चाहिए हमें, है ना। और उसके बाद r/√2 पे उसको मैक्सिमम होना है, ठीक है। और वैसे यहाँ पे r/-r/√2 पे मिनिमम होना है। मैं मैक्सिमम मिनिमम क्यों बोल रहा हूँ अभी समझ में आएगा आपको। तो मान लेते हैं ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, और वैसे ही ये मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ से ग्राफ ऊपर जाएगा और इन्फिनिटी पे आपको पता है फिर से ज़ीरो ही होना है, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत बन गया, थोड़ा इधर बनाना चाहिए था मुझे। एनीवेज वही चीज़ यहाँ पे करें हम लोग।
तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे स्लोप जीरो है कि नहीं आप डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। ये जो आपके पास ये एक्सप्रेशन आया था डिफ्रेंशिएशन का, इसमें एक्स इक्वल टू ज़ीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, ये वाला टर्म तो गायब हो जाएगा, यहाँ पे आर की पावर 3 के क्यू, और यहाँ पे एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे तो आर की पावर 6, ठीक है, आर की पावर 3 आर की पावर 6, हाँ तो नॉन ज़ीरो आएगा, तो स्लोप जो है कुछ नॉन ज़ीरो रहेगा यहाँ पे, है ना। अब सोचोगे सर एक तरफ पॉजिटिव क्यों लिए एक तरफ नेगेटिव क्यों लिए, तो इसके लिए बहुत ही आसान है, वापस से फिगर पे आते हैं। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, अभी के लिए मान लेते हैं, तो इस पॉइंट पे अगर आप 1 कूलम चार्ज को रखोगे तो उस तरफ जाएगा वो, है ना, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और लेफ़्ट साइड में रखोगे 1 कूलम चार्ज को तो फिर से इसको रिपेल करेगा तो और उधर जाएगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ़्ट की तरफ है, और लेफ़्ट को हम लोग नेगेटिव मानेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो राइट साइड में पॉजिटिव लिए, पॉजिटिव एक्स के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स के लिए नेगेटिव, और क्योंकि लेफ़्ट और राइट में कोई फ़र्क नहीं है इन द सेंस कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए, इससे सिमेट्रिकल है उस सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे जितना जैसे r/√2 पे जितना मैक्सिमम वैल्यू आएगा -r/√2 पे उतना ही वैल्यू आएगा मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव मैग्नीट्यूड मतलब नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तभी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पे मैक्सिमम ही है ना। इसकी वैल्यू ये हो भी सकती नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग ऑन मैंने यहाँ पे अगर कैलकुलेशन मिस्टेक किया है कि नहीं, ठीक है। नॉनदलेस ये सही है, और ये इंपॉर्टेंट है हमें जानना कि r/√2 पे जो होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेशन चेक करना और बताना ये मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है कमेंट में, है ना। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, याद भी करने की ज़रूरत नहीं है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। ये तो आप इसको पुट करो वापस, अच्छे से कैलकुलेशन करोगे तो पता चल जाएगा। एनीवेज अब हम लोग को आर्क ऑफ ए रिंग का निकालना है, ठीक है ना। तो आर्क वाला निकालने का केस भी हम लोग देख सकते हैं। तो मान लो ये आर्क ऑफ ए रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज, और इसके कारण इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ चार्ज ड्रॉ कर देते हैं। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले हम लोग को पता है सिमेट्री आर्गूमेंट से कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अलॉन्ग द बाइसेक्टर ही होगा, ठीक है। तो इसका जो आर्क ऑफ द रिंग का मिड पॉइंट है उसके थ्रू एक पॉइंट सेंटर को ज्वाइन कर दो, इसके अलॉन्ग ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। सिमेट्री से आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ वाला पॉइंट के कारण यहाँ पे जो भी आएगा इसके सामने वाला पॉइंट के कारण वैसा ही आएगा अपोजिट सेंस में, तो उन दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ अलॉन्ग द एक्सिस वाला पार्ट ही बचेगा, ठीक है। अलॉन्ग द एक्सिस नहीं बोलना चाहिए, ये वाला रेडियल वाले डायरेक्शन वाला ही बचेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस तरफ ही आने वाला है, तो हम लोग इस तरफ वाला एक कॉम्पोनेंट लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं ये एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही स्मॉल चार्ज ले लेते हैं, तो मान लो वो चार्ज है स्मॉल चार्ज dq, ये कितने एंगुलर विथ पे है, d थीटा एंगुलर विथ पे है। तो पहले सिर्फ dq के कारण यहाँ पे फील्ड निकालेंगे, और एक बार dq के कारण फील्ड मिल गया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का टेक्निक यूज़ करके पूरे कारण निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग को निकालना है dq के कारण, है ना। ओके, तो यहाँ dq है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, dq और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस के बराबर है ना। तो dq के कारण यहाँ पे फील्ड आएगा, इस डॉटेड लाइन को भी ड्रॉ कर दूँ मैं, dq के कारण यहाँ पे फील्ड अगर ये थीटा है तो वो वैल्यू d ही आएगा, और ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, सेम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो d का कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा इस तरफ, d cos थीटा। तो हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, d cos थीटा करना है, ठीक है। तो अब बस d का वैल्यू लिखेंगे, d cos थीटा का वैल्यू, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपना काम हो जाएगा, है ना। ओके, अब d की वैल्यू हो जाएगी k, पॉइंट चार्ज कितना था, dq डिवाइडेड बाई डिस्टेंस के स्क्वायर, है ना, इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसान है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे अभी थीटा के टर्म्स में ही इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि लिमिट में थीटा के टर्म्स में ही पुट कर दूँगा तो हो जाएगा अपना। तो dq का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा k, dq का वैल्यू क्या है, लैम्डा इंटू r
डी थीटा। अब ये कैसे किया मैंने, चार्ज निकालने के लिए चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है तो पर यूनिट लेंथ तो चार्ज की वैल्यू होगी, उसको मान लेते लैम्डा है। और ये जो पोर्शन है जितने लेंथ में डी क्यू चार्ज प्रेजेंट है इस स्मॉल लेंथ में, स्मॉल लेंथ का वैल्यू क्या होगा, तो रेडियस ऑफ सर्कल आर है और ये स्मॉल एंगल डी थीटा है, तो डी क्यू कितना लेंथ तक उपाय किया हुआ है रिंग का, आर डी थीटा। तो लैम्डा इंटू चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द पोर्शन जो डी क्यू ऑक्यूपाई करके रखा है, ठीक है, वही लेंथ ऑफ दिस आर्क, स्मॉल आर्क है ना, वो आर डी थीटा हो जाता है, ठीक है, इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप उन टर्म्स को पहचानो जो रिंग के अलग अलग पॉइंट पे सेम वैल्यू लेगा, वो के का वैल्यू होगा लैम्डा होगा, लैम्डा क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पे चार्ज पर यूनिट लेंथ की वैल्यू सेम होगी। आर तो ऑफ कोर्स तो कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन है, तो बेसिकली ये के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है, के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा डी थीटा। अब मान लेते हैं जो रिंग है वो, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये इस तरफ वाला एंगल तो सेम आएगा, तो मान लेते हैं ये एंगल कितना है, अल्फ़ा है, ठीक है। तो आप इस सेंस में थीटा नाप रहे थे ना, तो इस वाले पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस अल्फ़ा और इस वाले पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी प्लस अल्फ़ा, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूँ, आपने ये रिंग लिया था, इसका बाइसेक्टर तो ये ड्रॉ किया था, अब इस वाले पॉइंट के लिए एंगल एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो अल्फ़ा, और इस वाले पॉइंट के लिए भी मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम आएगा, ठीक है, अल्फ़ा, लेकिन ये क्लॉकवाइज है और ये थीटा भी इंटीग्रेशन के वक्त आपने थीटा भी क्लॉकवाइज मेजर किया था, तो इस वाले पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू प्लस अल्फ़ा होगी और इस वाले पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू माइनस अल्फ़ा होगी। तो आप जब इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पे तो लिमिट माइनस अल्फ़ा टू प्लस अल्फ़ा पुट करो, ठीक है। अब इसको अगर इंटीग्रेट करें तो ये के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा हमें, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, सॉरी प्लस साइन थीटा होता है, तो अल्फ़ा पुट करेंगे तो साइन अल्फ़ा और माइनस ऑफ साइन माइनस अल्फ़ा यानी 2 साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो 2 के लैम्डा बाय आर साइन अल्फ़ा है ना, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को पता है, रिंग के बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा अवे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इतना है, डायरेक्शन है अवे, अवे फ्रॉम रिंग अलॉन्ग बाइसेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका एप्लीकेशन देखेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।